हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी जोन। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होता हूं इन्फिनिटी जोन चैनल पर। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हुए हैं जो कि गाइस आ चुकी है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। सो गाइस, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए अपनी वैकेंसी को आउट किया है, जो कि जो पोस्ट है गाइस वो हो जाती हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की और हो जाती है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए इन्होंने अपनी वैकेंसी को आउट किया है। सो गाइज, यहाँ पर हम डिटेल नोटिफिकेशन में जान लेते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या चीजें रखी हैं। सो गाइज, यहाँ पर ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। सो गाइज, यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा के थ्रू इन्होंने अपना विज्ञापन जारी किया है, इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया है। अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहाँ पर इसका ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 2 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है गाइस वो है 22 अप्रैल 2026। तो 22 अप्रैल से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में ये साइट काफी बिजी हो जाती है, तो इस चीज का भी आपको काफी ध्यान रखना होगा। सो गाइज, यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी वैकेंसी को आउट किया है, जो कि 115 पदों पर इन्होंने अपनी वैकेंसी को यहाँ पर आउट किया है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्णयाधीन विभिन्न अहर्ता के कुल रिक्त 115 पदों पर इन्होंने अपनी वैकेंसी को आउट किया है, जिसे हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। तो गाइज, एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने पैट 2025 दिया हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है अपनी एक यूपी ट्रिपल एससी एक एग्जाम कंडक्ट होता है यहाँ पर, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 के थ्रू यहाँ पर होगा। सो गाइज, यहाँ पर जो ये वैकेंसी आई है, जिनका भी पैट क्लियर होगा उसके स्कोर कार्ड के थ्रू ही इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। देन उस पैट के स्कोर कार्ड के थ्रू यहाँ पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जो भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आते होंगे वही मेंस एग्जाम को दे पाएंगे। तो ये चीज भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पैट जिन जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर दिया है और वो अपनी एलिजिबिलिटी को रखते हैं, तो वही लोग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप इसे फिल करेंगे, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uptripplesc.government.in है। यहाँ पर जाकर के आप इसके करियर ऑप्शन में जाएंगे, लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में, देन वहां पर इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। आप इसके पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को वहां से ही फिल करेंगे और जो भी आपने पैट फिल किया था उसी की रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप इस पूरे फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि वहां पर आपका ये पैट का लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, जो कि आप वहां फिल करेंगे, देन आप तभी आगे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो एससी कैंडिडेट का हो, चाहे वो एसटी का हो, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का हो, या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेटों के लिए भी हो, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वो भी यहाँ पर डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पहले आपके पास ये अवेलेबल होने चाहिए। और ये गाइस 2025-26 के आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु मान्य हो, तभी वो फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो ये चीजें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। और गाइज, यहाँ पर ये चीज भी है कि आपके पास एप्लीकेंट ऑथेंटिकल लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा, जो कि जो भी स्टूडेंटों ने पैट दिया होगा उनको पैट रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास अवेलेबल होगा, उसके थ्रू यहाँ पर वो आवेदन कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर ये सभी कुछ मेंशन कर रखा है, तो आप इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो और सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया है उसमें आपको पूरा हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, ये चीज भी मेंशन है। अदर डिटेल्स भी यहाँ पर सिलेक्टेड है, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। डिक्लेरेशन भी यहाँ पर दे रखा है। गाइज, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू भी इजिली हो जाएगा, तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो गाइज, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और गाइज, अगर मैं बात करूं इसकी फीस की, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेटों के लिए 25 रुपीज और ओबीसी कैंडिडेटों के लिए 25 रुपीज, एससी एसटी के लिए भी 25 रुपीज यहाँ पर हो जाती है इसकी फीस। जो भी इस एग्जाम को क्लियर करेगा, जो भी पैट के थ्रू, जो भी आपके स्कोर कार्ड के थ्रू इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तभी आप इसका मेंस एग्जाम दे पाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर ये चीज भी मेंशन हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पर प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने पास रख लेंगे, जो कि आपका यहाँ पर यूज होगा।
तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन है, एक बार गो थ्रू करेंगे गाइस। पदों का विवरण भी यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर दे रखा है गाइस। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक सहायक, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी है। इसके वेतन की बात करें गाइस तो यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 हो जाती है। ग्रेड पे इसका है 4200 पे ग्रेड है इसका, तो आप ये भी चीज ध्यान रखेंगे। अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए 1 है। फुल वैकेंसी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 10 हो जाती है गाइस। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन के लिए भी लेवल 6 की है, सेम एज इट इज यहाँ पर इसका पे स्केल हो जाता है, ग्रेड पे इसका 4200 हो जाता है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है 5। तो गाइज ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेखाकार के लिए भी निकली हुई है, विधि सहायक के लिए भी निकली हुई है, पदानाम के लिए भी लिखी हुई है, प्रयोगशाला सहायक के लिए भी निकली हुई है वैकेंसी। अबर अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी को आउट किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसका अगर लेवल 6 में आती है, वेतनमान इसका 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। गेट पे इसका 4200 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 यहाँ पर आउट हुई है। तो गाइज यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए भी 29 वैकेंसी है, यहाँ पर भी 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। और ग्रेड पे की बात करूं तो यहाँ पर 4200 पे ग्रेड इसका हो जाता है। सो गाइज काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कुल वैकेंसी इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 115 वैकेंसी को आउट किया हुआ है। सो गाइज ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेटों के लिए भी इन्होंने अपनी यहाँ पर दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स के थ्रू, तो ये चीज भी आप मेंशन देख लेंगे। तो गाइज यहाँ पर जो है आरक्षण संबंधी भी यहाँ पर चीजें दे रखी हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइज यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक सामान्य विषय चयन के थ्रू यहाँ पर अगर आपने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव रासायनिक, पर्यावरण विज्ञान में अगर आप ग्रेजुएटेड हो, उपाधि है आपके पास, तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर ये चीजें भी मेंशन कर रखी हैं। तो गाइज जेई के लिए यहाँ पर अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पर मेंशन करी हुई है। अगर आपके पास केमिकल में या फिर आपके पास एनवायरमेंटल में डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो हो जाती है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक हो जाती है। 20 to 40 ईयर्स के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी पैट दिया था 2025 वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर ये चीज भी मेंशन हो जाती है। और गाइज अगर बात करूं, चयन का आधार वही है जो मैंने आपसे बताया कि पैट के थ्रू ही यहाँ पर होगा। और यहाँ पर इसका जो है कंप्लीट जो है क्वेश्चन एग्जाम प्लान भी दे रखा है कि किस तरीके से होगा। तो सब्जेक्ट की बात करूं तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स इसके 10 है। और इस पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, जो कि 120 मिनट्स के लिए आपको यहाँ टाइम मिलेगा। सेकंड अगर बात करूं तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, जो कि पार्ट 1 में ही आएगा। 40 नंबर क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स भी इसके 40 हो जाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। पार्ट 2 में गाइस इसके नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जो कि इसके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 इसके मार्क्स हो जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करूं तो पार्ट 3 में जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा, जो कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 और मार्क्स भी इसके हो जाते हैं 100। तो गाइज 100 नंबर का पेपर है और 100 ही नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज यहाँ पर इसका सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप इसे भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो गाइज ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने भी अपना बीई बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इन डिसिप्लिन में, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज इसकी लास्ट डेट भी आपको मैं बता चुका हूँ, 22 अप्रैल 2026 से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। सो गाइज आई होप सो आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो गाइज यहाँ पर जो इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल दिया जाएगा, जिससे जाकर के आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपकी अप्लाई लिंक भी डाल दी जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे क्लिक करके आप जो है अप्लाई जाकर के कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो गाइज ऐसी ही वीडियो से कनेक्ट रहने के लिए आप इन्फिनिटी जोन को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। सो गाइज हमारे काफी एसएससी और आरआरबी जेई के बैचेस भी चल रहे हैं, जिनका जो है लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिसे जाकर के भी आप
ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होंगे आपके साथ इन्फिनिटी जोन चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।